हेलो फ्रेंड्स, आज का पार्ट में हम देखेंगे अगेन इसमें ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन के बारे में। ये देखो, ये जो टूल्स समझना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग के लिए, तो मैं एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें से दो तीन जो आप रिसेंटली यूज़ करोगे मॉडलिंग पर्पज़ के लिए, और एक होता है जो आप एनिमेशन जब करते हो गिम्बल रोटेशन के बारे में। बाकी आप व्यू यूजुअली आप यूज़ करोगे, जैसे हम ऑब्जेक्ट को जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम प्रॉपर वे में कैसे इसको ट्रांसफॉर्म और मॉडिफिकेशन के समय कंपोनेंट को कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, जो हम कंपोनेंट के बेस में देखेंगे बाद में। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं दिखाता हूँ आपको कि इन सब का एक्चुअल बेसिक ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन होता है क्या। देखो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन लाइक जो हम एक्स वाई जेड तीन एक्सिस पे जो रोटेशन और स्केल और लाइक ट्रांसफॉर्म करते हैं, मूव करते हैं, जिसका आपको डेटा प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो उसमें आप अगर इसको समझते हो कि इसका क्या सिस्टम है, इसको हम ट्रांसफॉर्म किस किस वे में कर सकते हैं, जैसा मैं आपको बताऊंगा कैसे किस हालत में कहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझोगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो सबसे पहले मैं ये पार्ट आप अच्छे से समझ लो। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल बनाया है, मैं इसको आपको डिलीट करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे ग्लोबल एंड लोकल का, ग्लोबल वर्सेस लोकल को पहले समझते हैं। ग्लोबल जो आप यहाँ पे हम इसको मेजर करते हैं, जो आपको कर्सर पोजीशन जो दिख रहा है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे देखोगे इसका एक, आप ये जो रोटेशन क्यूब दिखा रहा है यहाँ पे एक सर्कल, जो व्यू को पूरा 3 डायमेंशनल व्यू का जो ओरिएंटेशन आपको बता रहा है यहाँ पे एक्स वाई जेड। दैट मीन्स कि आप देखोगे कि ये एक्स एक्सिस जो रेड को डिनोट करता है, जो एक्स एक्सिस रेड की तरफ जाता है। वाई एक्सिस, इसको आपको थोड़ा सा रोटेट करके कैमरा दिखाता हूँ, तो ये वाई एक्सिस वाई के ओरिएंटेशन में जाता है। और जेड टॉप टू बॉटम, लाइक ये वर्टिकल जो होता है इसका, जो आपको यहाँ पे ग्राफ में नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अगर ये ग्राफ में दिखता है तो आपको काम करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए इसको बिल्कुल क्लीन रखता है। सिर्फ आपको नीचे का जो प्लेन है अर्थ का, वो ऐसा ग्रिड आपको दिखाता है एक्स और वाई एक्सिस। ये जो जेड एक्सिस है ये वर्टिकल है, एक्स एक्सिस जो आपको लेफ्ट राइट होगा, और वाई एक्सिस फ्रंट बैक होगा, अगर आप ऐसे इस पोजीशन पे खड़ा रखते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं ग्लोबल ओरिएंटेशन का मतलब हुआ कि ये ग्लोबल अगर मोड पे आप देखोगे, अगर सपोज आप ग्लोबल को समझने के लिए अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे क्यूब, ओके, और क्यूब को लेके आप जो यहाँ पे जो क्यूब का भी स्टेटस देख रहे हो, दैट मीन्स कि जेड एक्सिस, दैट मीन्स कि आप मतलब वर्टिकली आप जा रहे हो, उसको ट्रेवल कर रहे हो। वाई दैट मीन्स कि ओनली वाई एक्सिस पे जा रहे हो, और ये एक्स दैट मीन्स कि एक्स पे। लेकिन अगर आप ऐसे जाते हो कभी कि एक्स पे और वाई पे दोनों एक्सिस पे अगर आप जाते हो, तो ये ट्रांसफॉर्म दो एक्सिस पे गया। तो दो एक्सिस में इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताता है ये ग्राफ के ऊपर। तो हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम पता कर पाते हैं कि किस लोकेशन में है हमारा ऑब्जेक्ट, और इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये होगा इसका जो ओरिएंटेशन जो दिखा रहा है इसका गिज्मो का, वो आप देखोगे रेड दैट मीन्स एक्स, वाई एक्सिस के तरफ इंडिकेशन है माइनस प्लस, तो ये आपका वाई ग्रीन वाला हुआ, और ये हो गया आपका ब्लू दैट मीन्स कि जेड एक्सिस जो जेड ओरिएंटेशन को शो कर रहा है। अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको रोटेशन करते हो, अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया, तो रोटेशन करने के बाद भी अगर आप देखोगे, रोटेशन करने के बाद भी इसका आपका कोई भी ट्रांसफॉर्म गिज्मो है, जैसे मूव, रोटेशन और स्केल का, उसका पोजीशन वैसे ही दिखा रहा है। वाई तो वाई एग्जैक्टली वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में और एक्स एक्सिस में दिखा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हो चुका है। जैसे आप इसको अगर आप इसको लोकल में जाके देखोगे एक बार, तो लोकल में देखोगे तो आप इस तरीके से, अभी देखो मान लो इसको स्केल की बात आ रही है, अगर मैं ग्लोबल पे हूँ, मुझे एग्जैक्ट वाई एक्सिस पे स्केल करना है, तो वाई एक्सिस पे जब मैं स्केल करूँगा, ठीक है, किसी भी एक्सिस पे, तो आप देखोगे कि ये अगर इसको रोटेशन करते हो ग्लोबल मोड में, तो आप यहाँ पे देखो कौन कौन सा डायरेक्शन में मैं जबकि इसको कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, और ये तीनों एक्सिस को यहाँ पे रीड कर रहा है, देखो। तो ये क्या हुआ, इसका ओरिएंटेशन अभी लोकल होने के वजह से। तो लोकल अगर मैं इसी को अगर इसके जगह लोकल पकड़ता हूँ, तो लोकल में देखो अगर आप एक्स पे चल रहे हो, तो देखो सिर्फ यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसके स्लाइडर में देखेंगे, तो रोटेशन ओनली और ओनली एक्स एक्सिस पे ही हो रहा है, ओके। ये आपका लोकल मोड पे है। तो और ये वाई तो सिर्फ वाई एक्सिस, जबकि ये वाई एक्सिस से डायगोनल जा रहा है, और जेड एक्सिस भी आप देखोगे डायगोनल जा रहा है। लेकिन हमारा जो एक्स एक्सिस से ओनली एक ही कर रहा है आपका ट्रेवल, ये एक एक्सिस पे कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको समझने का एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। हमने यहाँ पे
इसको अनहाइड किया। यहाँ पे हमारे पास जब हम लोकल मोड में है, अगर आप देखो लोकल और ग्लोबल वर्सेस दोनों को मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसे अगर अरेंजमेंट करनी है आपको इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट कि ये इसका स्लाइड अगर लोकल चलता है तो आप देखोगे जो लोकल इसका डायरेक्शन लोकल है, सेम डायरेक्शन इसको भी फॉलो कर रहा है। अगर आप इसको रोटेशन कर रहे हो किसी भी एक्सिस पे तो साथ में ये दोनों एक साथ रोटेशन होगा क्योंकि दोनों का लोकल सेम है। देखो किसी भी एक्सिस में दोनों को सिलेक्शन करके घुमा सकते हो, कैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, और जहाँ भी आप जाओगे किसी भी एंगल पे रहोगे वहीं पे उस एक्सिस पे ओरिएंटेशन होगा। जैसे हम वाई पे चलेंगे तो एग्जैक्ट वाई पे ही हो रहा है। अगर आप ग्लोबल मोड पे जाते हो तो आप देखो ग्लोबल मोड पे आप इसको अरेंज करके देखोगे, अगर वाई पे जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है, इस पे जा रहा हूँ तो जेड पे तो कहाँ जा रहा है, और एक्स पे जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है। दैट मीन्स कि ये एग्जैक्टली इसको अगर हमें सेट करना है कि इस पे आप इस एंगल पे भी रखो कि मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से पकड़ के कर्सर को मैं अगर यहाँ रखता हूँ तो आप देखोगे कि एग्जैक्ट ये सेटिंग से गड़बड़ हो गया, एक अलाइनमेंट नहीं है। अंडू करता हूँ मैं, अगर मैं इसको करता हूँ लोकल मोड में आप देखो कहीं भी लेके जाओ किसी भी एंगल में कहीं भी घुमा लो तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी एक्सिस पे चलेगा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट लोकल एंड ग्लोबल। नेक्स्ट है नॉर्मल को समझने के लिए हम इसे हाइड करता हूँ मैं, नॉर्मल को मैं अनहाइड करता हूँ। नॉर्मल समझने के लिए हमें थोड़ा सा कंपोनेंट मोड के बारे में समझना होगा। देखो नॉर्मल होता है क्या, इसको मैं अगर साइड करता हूँ, अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस किया और यहाँ पे एक नया क्यूब लिया, देखो कोई भी पॉलीगन का जो शेप्स होता है जिसमें एक नॉर्मल फेस होते हैं जो इसके परपेंडिकुलर होता है हर एक फेस का, और वर्टेक्स का और एज का। तो हमें ये तीनों चीज़ कैसे मिलता है, अगर मैं आप कंपोनेंट मोड पे टैब प्रेस करके इसको कंपोनेंट मोड पे जाओ और आप इसके मेश एडिट मोड पे जाते हो, यहाँ पे देखोगे इसका नॉर्मल्स एक्टिव रहता है जो आप सब टर्न ऑफ किया होगा। अगर मैं सबको ऑन कर देता हूँ तो अब देखो अब वर्टेक्स एज और फेस से बना हुआ ये पॉलीगन होता है, जो मैं आगे आके इसके कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको समझना है इसका नॉर्मल फेस क्या है, खास करके आपको मेश एडिटिंग के लिए ये यूज़फुल होता है, आपको ये फंडा आपको यूज़ करेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये स्पेसिफिक इसका जो हर एक के ऊपर आप देखोगे ये थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर का आपको फ्रियोजी कलर का यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक लाइन सा दिख रहा है, यहाँ पे पर्पल कलर का लाइन दिख रहा है जो एज के लिए डिनोट है, वर्टेक्स के लिए भी है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग परपेंडिकुलर उसका हर एक वर्टेक्स का चारों तरफ से है। इस तरीके से इसका फेस का लाइक एक पॉलीगन फेस का इस टाइप से कंस्ट्रक्शन होता है। इसका जो एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम होता है ना, जो वेक्टर का, उसके ऊपर है। तो चलो आप इसको समझते हैं। अगर आप ये क्या है नॉर्मल जो आप देखोगे, इसको समझने के लिए यानी कि जो भी मॉडल जितना भी आपका हाई पॉलीगन हो, अगर मैं इसको टैब प्रेस करता हूँ, इसको भी अनहाइड करते हैं तो देखो इसमें इतना मल्टीपल फेसेस है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड दिख रहा है। लेकिन ये ऑटोमेटिक ये रहता है आप पॉलीगन के साथ, लेकिन हिडन किया हुआ रहता है, अदरवाइज आपको काम इसमें प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो इसको आप इसको हाइड कर लो अभी फ़िलहाल। किसी भी अगर सिर्फ आप फेस देखना चाहते हो तो फेस के लिए तो आप अभी फ़िलहाल इसको अनहाइड कर दो। अब जिसको मतलब समझो कि कोई सेलेक्टेड आइटम है, यहाँ पे अगर मैं इसको टाइप प्रेस करके इसको वन एडिट मोड पे मैं जाता हूँ और वन प्रेस करता हूँ ताकि हम इसका कंपोनेंट मोड वर्टेक्स को सेलेक्ट करें। अब देखो अगर आप इसको आप देखो इसका डाइवर्सनल, जैसे ये फेस अलग अलग है ना, इसका एंगल जो देखोगे जो सेलेक्टेड आइटम है तो सबका अपना लोकल नॉर्मल है ना, इसका जो परपेंडिकुलर। तो अगर आप इसको नॉर्मल मोड में इसको रखते हो, अगर आप इसको ड्रैग करते हो, देखोगे जैसे मुझे जेड एक्सिस पे ड्रैग करना, तो देखो सब एक एक्सिस एक तरफ जाता है, एक ही डायरेक्शन में सब जा रहा है। वाई पे देना है तो सब वाई एक डायरेक्शन पे जा रहा है, एक्स पे तो एक्स पे जा रहा है। आप कहीं से सिलेक्शन कर लो किसी भी एंगल से। अगर आप इसको जेड एक्सिस पे आप इसको ड्रैग करते हो, देखो अलग अलग लोकेशन में अलग अलग ये इसमें मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं इसको नॉर्मल मोड पे अगर मैं जेड एक्सिस लाइक एक टॉप के तरफ खींचता हूँ तो आप देखोगे सबको टॉप के तरफ एक ही एंगल पे लेके जा रहा है, जो आपको ये डायरेक्शन को गिज्मो का बता रहा है, यही प्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप से हम इसको नॉर्मल को यूज करते हैं एडिटिंग के पर्पज़ से। ठीक है, अगर आप एक साथ भी सिलेक्शन करो जस्ट ये, आप इसको ओनली हमें इसको लोकल जेड एक्सिस पे ड्रैग करना है तो आप देखोगे कि बिल्कुल एकदम जेड एक्सिस पे जा रहा है। अगर इतना एकदम प्लेन जो आप देखोगे इतना एरिया को सेलेक्ट करोगे, इसको अगर आप ड्रैग कर रहे हो तो ऑलमोस्ट जेड एक्सिस ही है तो सीधा जा रहा है। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं इसका उल्टा डायरेक्शन में पकड़ता हूँ इस एंगल में,
अगर इसको मैं जेड एक्सिस पे ड्रैग करता हूँ तो आप देखोगे जेड एक्सिस ये अलग फेस में जा रहा था और ये अपना लोकल फेस में जा रहा है। तो इस टाइप से हम इसको एडिटिंग करने में बहुत आसान होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉडल जो होता है ऑर्गेनिक मॉडल, उसको आप ट्विकिंग करने में बहुत काम आने वाला है। तो आई होप कि आपको नॉर्मल भी समझ में आएगा। अब हम समझते हैं गिम्बल के बारे में। गिम्बल देखो, अभी आपको बहुत हाई कंसेप्ट ऐसे इसको माना जाता है गिम्बल रोटेशन को, और ये होता है आपका जहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल रोटेशन का बात होता है, और उसको हम लोग एक ऐसे समझते हैं, इसका एक ऐसा फिजिक्स होता है रोटेशन का जिसको हम लोग गिम्बल बोलते हैं। खास करके आप देखोगे आजकल जो कैमराज जो आते हैं इंडस्ट्री में, जो आप कैमरा में देखते हो कि उसका एक हैंडल होता है हैंडी कैम में, और उसको हैंडल कैसे करते हैं, एक हाथ से पकड़ते हैं और किधर भी ले जाते हैं, लेकिन उसका कैमरा का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज फोकस में रहता है उस कैरेक्टर की तरफ। तो वो रोटेशन किस बेस पे होता है, उसके लिए हमने 3 एक्सिस का यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है। जैसे जेड रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस, लाइक ये जेड एक्सिस पे अगर मैं अभी कोई लिंक नहीं लगाया है तो ओनली ये अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ जेड एक्सिस पे, तो सिर्फ और सिर्फ ये जेड पे रोटेशन हो रहा है। आप यहाँ पे देखोगे इसका जेड रोटेशन यहाँ पे फील आ रहा है, ओनली जेड रोटेशन का फील आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं दूसरे को अगर पकड़ता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस के लिए तो एक्स पे चलता हूँ तो ये एक्स के लिए चल रहा है, और वाई अगर मैं देखता हूँ तो ये वाई के लिए चल रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस पे रोटेशन होता है अगर वाई गिज्मो को मैं ड्रैग करता हूँ तो। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि आपका रोटेशन, और यहाँ पे जो रोटेशन होता है इरलर और क्वार्टेनियन, ये 2-3 चीज़ें हैं, एक्सिस एंगल है। तो ये क्या है आपको देखो, इरलर रोटेशन जो होता है इसमें कहता है एक्स वाई जेड, फिर एक्स जेड वाई, फिर वाई एक्स जेड। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको जेड के अंदर स्कोर वाई अंडर स्कोर इसके अंदर में लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये हुआ कि उसको प्रायोरिटी देता है कि वो उसका पेरेंट होता है, उस पेरेंट के ऑर्डर से वो चलता है। जैसे एक्स अगर पेरेंट में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स को पेरेंट बनाना होगा। तो एक्स पेरेंट बनने के लिए क्या करना होगा, मान लो कि आपके पास ये 3 ऑब्जेक्ट है, एरो है ना, एरो आप इसको कैसे मैं समझा सकता हूँ आपको एक हायरार्की बता करके। जैसे अगर आप ले लो स्केच पेंसिल कि एक्स एक्सिस को अगर, और वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और एक बीच में हमारा एरो है, ये एरो है मान लो। तो अगर हमने एक्स को पेरेंट बनाना है सभी का, तो हमें एक्स एक्सिस के नीचे रखना पड़ेगा वाई एक्सिस के नीचे रखना पड़ेगा जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के नीचे रखना पड़ेगा एरो को। दैट मीन्स कि एक्स को अगर हम मोमेंट देंगे तो इस सभी का मोमेंट करेगा। ये बहुत हाई कंसेप्चुअल है, मैं बाद में आपको और अच्छे से मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट होता है व्यू। व्यू क्या होता है, अगर मैं व्यू को समझने के लिए अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मान लो ये पेरेंट वाला पार्ट को इसको ऑफ करो, सभी को ऑफ करो। व्यू क्या हुआ, शिफ्ट ए प्रेस करो। अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब लेता हूँ और इसको ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ मैं इसका, अगर मैं जाता हूँ इस व्यू के हिसाब से, देखो जैसे से आप व्यू घुमा रहे हो, आप देखोगे रोटेशन कर रहे हो, तो आपको देखोगे कर्सर हमेशा एक जगह पे स्थिर रहा है, मतलब ये एक्स है। अगर मैं इधर घुमा रहा हूँ तो ये हमेशा एक्स इधर की तरफ जा रहा है, जिधर मैं कर रहा हूँ तो हमेशा फॉलो कर आपका व्यू के हिसाब से। तो ये क्या होता है कि वाई अगर है तो सिर्फ आप उसी एक्सिस पे स्पेसिफिक जाओगे जिस पे आपका व्यू आप देख रहे हो, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे भी आप व्यू के हिसाब से आपको कभी कभी यूज़ करोगे। कर्सर क्या होता है, देखो कर्सर हमारा ये जो एक छोटा सा पॉइंट्स दिख रहा है यहाँ पे कलरफुल वाइट रेड का, इसको आप देखोगे यहाँ पे पोजीशन अभी वर्ल्ड पोजीशन के हिसाब से। अगर मैं शिफ्ट राइट करता हूँ इसके ऊपर, तो इसका ओरिएंटेशन इसके अकॉर्डिंग हो गया, इस ऑब्जेक्ट का जैसे ओरिएंटेशन उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो अगर आपने इसको जैसे ही कर्सर को चेंज करोगे मोड, तो आप देखोगे कि इसका मोड चेंज होता है। कर्सर का जैसे जा रहा है इसका, आप देखोगे इसका एंगल जा रहा है, ये एंगल मिल रहा है इसके साथ, ये एंगल इधर से जा रहा है एक्स का तो इधर से मिल रहा है, और जेड का जा रहा है इस एंगल से तो जेड का मिल रहा है। आप बहुत ध्यान से देखोगे इसको, आप देखो यहाँ पे चेंज होगा। अगर मैं अभी वर्ल्ड ग्लोबल पे जाता हूँ तो ग्लोबल पे बिल्कुल ग्लोबल के हिसाब से चला गया। अब ये कर्सर के हिसाब से मैं जाता हूँ तो आपको कर्सर के हिसाब से गया। दैट मीन्स कि कर्सर का जो पोजीशन होगा किसी ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन रहेगा, उसके पोजीशन से हम इसको मिला सकते हैं। तो ये हो गया कर्सर का। और पेरेंट में आपको एक चीज़ समझना होगा। देखो मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और शिफ्ट ए प्रेस करो, और एक ऑब्जेक्ट आपका आ गया यहाँ पे ट्यूब।
तो जैसे हमने 2 ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ये क्यूब बिल्कुल अभी वर्ड डायरेक्शन में है, अभी आप ग्लोबल मोड पे रखो, अभी ग्लोबल डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी ग्लोबल डायरेक्शन में दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसको पेरेंट इसको चाइल्ड बना दूँ, जैसे अभी आपको सर्कल वाला बताया था गिम्बल लॉ के हिसाब से, तो आप पहले इसे सेलेक्ट करो, फिर शिफ्ट सेलेक्ट करो, अनदर ऑब्जेक्ट, कंट्रोल पी, और देन यहाँ पे आप करो कीप ट्रांसफॉर्म। अब इसका जो पोजीशन था, इसका कर्सर का पोजीशन, अब देखो वाई एक्स कैसा जा रहा है। अगर जैसे आप पेरेंट मोड में रखोगे तो इसका जो पेरेंट बना हुआ है कौन, ये है इसका, सॉरी ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है। तो अब देखोगे इसका अब सिलेक्शन किया पेरेंट मोड में, तो इसका जो वाई एक्सिस का रोटेशन, जो जेड का दिखा रहा है ओरिएंटेशन और इसका दिखा रहा है जेड का ओरिएंटेशन, मैच कर जाएगा। आप देखोगे इसको, इसका एक्स है ना, एक्स से मैच कर रहा है, देखो देख सकते इसका। तो ये भी बहुत ही क्रिटिकल होता है, जो आप बहुत ही समझ सकते हैं इसको भी। अब जैसे भी इसको रोटेशन करते हो, इसका वाई चला, तो ये चूँकि पेरेंट है तो इसका वाई इस पे जाएगा उसके पेरेंट के हिसाब से। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ये नया कॉन्सेप्ट आया है और आगे मैं बताऊंगा जब अरेंजमेंट में इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट था इसमें ग्लोबल, लोकल और नॉर्मल एडिटिंग के लिए और एनिमेशन के लिए हम गिम्बल यूज़ करते हैं समटाइम, और अरेंजमेंट के लिए यूज़ होता है, और यही कंपोनेंट पे होगा। तो चलो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसका स्नैपिंग का सिस्टम्स क्या है, और हम ये देखेंगे, स्नैप विथ, ये तो हमने देख लिया ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट को, और हमें ये देखना है। ओके, और इसी के साथ मैं आज इतना ही वीडियो देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।